हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हॉलीवुड मूवी जिसमें एक कैट होती है जो अपने मालिक से बिछड़कर दूसरे सिटी में पहुंच जाती है और वहां उसका सामना एक ऐसे दोस्त से होता है जो उसे ज़िंदगी जीने का नया तरीका सिखाता है। तो इस मूवी के शुरुआत में हम एक ड्यूटोज नाम के कैट को देखते हैं जो कि जापान के एक सिटी में रहता है और उसकी मालिक है लेह नाम की एक लड़की। लेह ड्यूटोज को बहुत प्यार करती है और घर में उसके आराम के सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेह की मॉम उसे बताती है कि इस बार उसके पेड़ पर बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के फल लगे हैं और उनमें से कुछ को वो उसकी दादी को भेजना चाहती है। बैग लेकर लेह अकेले ही निकल जाती है और देखती है कि ड्यूटोज भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन वो उसको घर रहने को बोलकर अकेले ही निकल जाती है। ड्यूटोज भी बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन गेट बंद होने के कारण वो लेह के पीछे नहीं जा पाता। फिर वहाँ बैठी दूसरी कैट उसे वार्न करती है कि बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ड्यूटोज उसकी बात नहीं मानता है और एक पेड़ की मदद से वो छत पर चढ़ जाता है। वहाँ वो एक पहाड़ और एक चलती केबल कार को देखता है। वो सोचता है कि बाहर की दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। तभी उसकी नज़र गेट पर पड़ती है, इसे लेह खुला छोड़कर चली गई थी। ड्यूटोज उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर पर वो लेह नज़र आती है, लेकिन वो जब तक लेह के पास पहुंचता एक साइकिल से टकराकर एक फ़िश के बॉक्स में गिर जाता है। तभी शॉप के मालिक को लगता है कि वो शायद उसकी मछली को चुराने आए हैं और ड्यूटोज शॉपकीपर से बचने के लिए ट्रक की ओर छलांग लगाता है। तभी शॉप के मालिक की फेंकी हुई झाड़ू आकर उसे लगती है और वो बेहोश हो जाता है। आँख खुलने पर वो देखता है कि वो ट्रक उस सिटी से बहुत दूर ले आया है और थोड़ी ही देर में वो ट्रक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। टोज वहां से निकलकर भागने लगता है और देखता है कि यहाँ तो हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। तो आवाज़ आती है कि लगता है कि तुम यहाँ स्ट्रेंज कैट हो जो इस सिटी में पहली बार आए हो। ड्यूटोज देखता है कि सामने एक बड़ा सा डॉग कैट खड़ा हुआ था। वो कैट ड्यूटोज से उसकी फ़िश मांगता है और बोलता है वरना उसके लिए वो बहुत बुरा होगा, और ये सुनकर ड्यूटोज डर जाता है। उसकी फ़िश को उसे वापस करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि ड्यूटोज का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन वो कैट टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है। ड्यूटोज उसे अपनी आप बीती बताता है कि कैसे वो अपने मालिक से बिछड़ गया है और ही उससे कैट से उसका नाम पूछता है। बताते हैं कि उसे वैसे तो मेरा नाम बोट है, लेकिन लोग मुझे टाइगर के नाम से जानते हैं। फिर वो ड्यूटोज को अपने साथ टेंपल में लेकर आता है जहां उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ होता है और बताता है कि ये जापान का टोक्यो शहर है जो तुम्हारी सिटी से बहुत दूर है और तुम्हें वापस जाने के बारे में भूल जाना चाहिए। ड्यूटोज भी यह सुनकर उदास हो जाता है कि अब भला वो अपने घर वापस कैसे जा पाएगा। तो टाइगर उसे अपने ही टेंपल में रख लेता है। टाइगर उसको ड्यूटोज को लेकर सिटी में जाता है और वो ड्यूटोज वहाँ देखता है कि लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तब ड्यूटोज उससे बोलता है कि तुम इंसान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ऐसा लगता है कि तुम भी कभी पालतू थे। ये सुनकर वो कैट ड्यूटोज को छोड़कर अकेले ही चला जाता है। ड्यूटोज को कुछ दूर चलने पर मुलाकात एक और बक से होती है जो काफ़ी देर से उसका फॉलो कर रहा था और वो उससे वार्न करता है कि तुम्हें टाइगर से सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसके मूड का कोई भरोसा नहीं। यहीं वो डेविल नाम के डॉग के बारे में बताता है जो टाइगर का पुराना दुश्मन और सिटी में उससे खतरनाक डॉग नहीं है। ड्यूटोज को फिर भी लगता है कि टाइगर तो बहुत ही शांत है। तभी बक उसे एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे एक डाबरमैन ने सिटी में आतंक मचा रखा था और उसने कैट का जीना मुश्किल किया हुआ था। टाइगर ने उससे अकेले ही पंगा ले लिया। टाइगर ने डाबरमैन की बहुत पिटाई की और उसके एक कान भी काट डाले और धमकी दी कि अगर वो फिर से यहाँ दिखाई दिया और तब वो उसके दूसरे कान को भी काट देगा। और उसे ये भी बताता है कि टाइगर भी पहले एक पालतू कैट था। और ये सुनकर ड्यूटोज भी बहुत खुश होता है कि उसने टाइगर के बारे में बिल्कुल सही सोचा था।
और ड्यूटोस टेंपल में वापस आ जाता है और टाइगर से उसकी फ़ाइट के बारे में पूछता है, जो टाइगर को बहुत गुस्सा आता है कि ड्यूटोस ने इन सब बातों को मजाक में ले रखा है। और वो उसको समझाता है कि स्ट्रेंजर कैट को सरवाइव करने में बहुत मुश्किल होता है, तुम जैसे पालतू कैट ये कभी नहीं समझ सकते। तब ड्यूटोस बोलता है कि बक ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। और ये सुनकर टाइगर ड्यूटोस को अपने पुराने मालिक के घर ले जाता है, जो डेविल के घर के पास बगल में ही होता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि उसका मालिक तो कहीं और शिफ्ट हो गया है, लेकिन जाने से पहले वो मुझे इंसानों की भाषा सिखाना चाहता था ताकि वो वहाँ अकेले सरवाइव कर सके। इसके लिए उसने बहुत मेहनत की और जल्द ही उसने इंसानों की भाषा सीख लिया। वहीं से निकलते समय टाइगर को डेविल से मुलाकात हो जाती है। डेविल टाइगर का मजाक उड़ाते हुए कि शायद तुम यहाँ खाना ढूंढने आए हो, तो मेरा बचा कुचा खाना खा सकते हो। लेकिन टाइगर उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। ड्यूटोस को डेविल की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन टाइगर उसे बताता है कि एक टाइम पर हम लोग दोनों दोस्त होते थे, लेकिन अब तो वो मेरा मजाक उड़ाता है। टाइगर ड्यूटोस को एनिमल्स की दुनिया में ले जाकर सभी एनिमल्स के बारे में बताता है। अचानक ड्यूटोस की नज़र टीवी पर अपने सिटी के इमेज को देखता है। उसे टीवी में वही पहाड़ी और केबल कार दिखाई देती है और वो ग्लोब में ड्यूटोस को जीफू सिटी का लोकेशन दिखाता है। फिर टाइगर ड्यूटोस को समझाता है कि यहाँ से तुम्हें बहुत लंबा सफ़र करना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है, और वो वहाँ से निकल जाता है। टाइम बीत जाता है। एक दिन जीफू जाने वाली बस का पोस्टर मिलता है। वो सब लोग उस पोस्टर वाले एड्रेस पर जाते हैं, जहाँ पता चला है कि कल बस यहाँ से सुबह निकलने वाली है। लेकिन ड्यूटोस बस में बैठकर वहाँ अपने घर को निकल जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, से उसको आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है और जल्दी ही उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। तभी उसे टाइगर की कोई कही बात याद आती है कि वो बीच में हार नहीं सकता, और वो ये सुनकर वो एक बार फिर से वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे वहाँ पहाड़ और केबल तार नज़र आते हैं और वो समझ जाता है कि वो अपनी सिटी में पहुँच गया है। वहाँ से भागते हुए वो अपने घर जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ उसके जैसा ही एक और कैट है, 1 साल पहले लेकर आई है। और ड्यूटोस का भाई बोलता है कि ले सिर्फ एक को ही अफोर्ड कर सकती है। को बहुत दुख होता है और वो अपने भाई को बोल कर जाता है कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। और आगे उसे हम वापस टोक्यो की ओर जाते देखते हैं। उसे भी अपनी लाइफ का मकसद मिल चुका था और जल्द ही टेंपल तक पहुंच जाता है। वहां उसे कोई नज़र नहीं आता है और उसे लगता है कि टाइगर शायद अमेरिका चला गया। ये सोचकर वो उदास हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि टाइगर और बक वहाँ उससे मिलने आते हैं। ड्यूटोस उसे देखकर बहुत खुश होता है और बताता है कि वो उनको छोड़कर वहाँ से कभी नहीं जाएगा। और ड्यूटोस ये सब कहकर रोने लगता है। टाइगर उसे बताता है कि मैं तो अमेरिका जाने ही वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा मालिक सिटी में वापस आ गया है और ये घर भी उसी ने अपने लिए बनाया है। टाइगर का मालिक उसे दोस्तों के साथ देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और उनके लिए नाइट में पार्टी का बंदोबस्त करता है। यहीं वो डेविल को भी देखते हैं, जो कि तैरना सीख चुका होता है। ये देखकर सब खुश होते हैं। ड्यूटोस को बोलता है कि स्ट्रेंज होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दोस्तों का साथ होना चाहिए। और इसके साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।